यानी दोस्तों जितने भी भाई इवोल्यूशन का 48वां टॉपिक देख लिए हैं, तो आज 49वां टॉपिक होने वाला है महाराष्ट्र के प्रमुख संत से संबंधित। कल का टॉपिक था मराठों का उत्कर्ष। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसको आज रख दिया था। तो आज का ये प्रमुख संतों से संबंधित प्रश्न है और वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे। मराठी भाषा एवं साहित्य के संस्थापक ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे। अगला प्रश्न है, रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका किसने लिखा? एकनाथ ने लिखा। रामायण पर भावार्थ यानी अपने भावों को व्यक्त किए हैं। रामायण पे अपने भावों को व्यक्त किए हैं, तो रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका किसने लिखा? तो एकनाथ ने लिखा। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा के संबंध मराठा भूराजस्व से है। सरंजामी प्रथा के संबंध मराठा भूराजस्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र को 2 बार लूटा। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र को 2 बार लूटा, 1664 में और 1670 में। ये मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत में था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी महाराज थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी महाराज थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। बोल रहा है कि संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, मार्च 1689 को मुगल सेनापति मुखर्रम बोल रहा है कि मार्च 1689 को मुगल सेनापति मुखर्रम खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। वहीं पे गिरफ्तार करके और गिरफ्तार करने के बाद हत्या कर दिया। तो ये बोल रहा है कि मार्च 1689 में मुगल सेनापति मुखर्रम खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर हत्या कर दिया। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। बोल रहा है कि संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। अगला प्रश्न है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। अगला प्रश्न है, राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। जो राजा राम था वो जो है कि मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 ईस्वी को मारा गया। अगला प्रश्न है, राजा राम के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई। बोल रहा है कि राजा राम के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई। अगला प्रश्न है,
1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू जो औरंगजेब के कब्जे में था, वह भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गया। बोल रहा है कि 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू जो औरंगजेब के कब्जे में था, वह भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गया। अगला प्रश्न है, शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी रहा। बोल रहा है कि शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी रहा। अगला प्रश्न है, शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा से अपना राज्याभिषेक करवाया। बोल रहा है कि शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। अगला प्रश्न है, 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। किसने बनाया? तो शाहू ने बनाया 1713 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई, इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई, इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। बोल रहा है कि पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। अगला प्रश्न है, बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। बाजीराव जो प्रथम था वो मस्तानी नामक महिला से संबंध रखता था, जिसके कारण वो चर्चित हुआ। अगला प्रश्न है, 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम का मृत्यु हो गया। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एवं मराठों का संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधि के बारे में हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों और मराठों के बीच जो संधि हुआ है, उस संधि के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा संधि कब हुआ है, तो उस संधि के बारे में देखते हैं। अंग्रेजों और मराठों के बीच सूरत का संधि 1775 ईस्वी में हुआ। बोल रहा है कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच सूरत का संधि 1775 ईस्वी में हुआ। इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये किताब में भी स्टार लगाकर पहले से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि 1776 में हुई। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई। बार बार अंग्रेजों एवं मराठों को नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें संधियां ज्यादा है, समय ज्यादा लगेगा, तो इसमें केवल संधि का नाम रखेंगे। आप अंग्रेज और मराठों का अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुआ। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ। राजापुर घाट की संधि 1804 में हुआ। राजापुर घाट की संधि 1804 में हुआ। अगला प्रश्न है, नागपुर की संधि 1816 में हुआ। ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है। नागपुर की संधि 1816 में हुआ। अगला प्रश्न है, ग्वालियर की संधि 1817 में हुआ।
ग्वालियर की संधि 1817 में हुआ। पूना की संधि 1817 में हुआ। पूना की और ग्वालियर की संधि, ये दोनों संधि एक ही समय में हुआ है, 1817 में। अगला प्रश्न है, मंदसौर की संधि 1818 में हुआ। ये भी कितना बार पूछा गया है। मंदसौर की संधि 1818 में हुआ। अगला प्रश्न है, बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद बाजीराव 1740 में पेशवा बना। बोल रहा है कि बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोल संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बोल रहा है कि 1750 ईस्वी में संगोल संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। अगला प्रश्न है, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, झालकी की संधि हैदराबाद के निजाम खान एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बोल रहा है कि झालकी की संधि हैदराबाद के निजाम खान एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। अगला प्रश्न है, बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। बोल रहा है कि बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। अगला प्रश्न है, इस हार को नहीं सहन करने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में हार जाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। वो ज्यादा सोचने लगे कि हम लोग हार कैसे गए, तो 1761 में ही उनका मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है, मराठों का अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। बोल रहा है कि मराठों का अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। जैसे आज आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का जो हाल हुआ है वो अमेरिका की सहायता से हुआ है, ऐसे ही उस समय अंग्रेजों की सहायता से वो जो है कि पेशवा बना था। अगला प्रश्न है, मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का बाजीराव द्वितीय का था। बोल रहा है कि मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का था। तो यहाँ पे वही हाल हुआ है, घर का भेदी लंका ढाए, वही काम ये किया है। मराठों का जो भी मतलब ये सेना से संबंधित हो गया या जो भी लड़ाई से संबंधित, वो जो है कि जानकारी देता होगा, और जानकारी देने के कारण मराठों की हार हुई है। अगला प्रश्न है, बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बोल रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। बोल रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोंसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। इससे पहले मैं संधि के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक पद चलता आ रहा था पेशवा, उसको जो है कि समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां इसकी मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई। यहाँ पे एक बात समझने को मिल रहा है कि अगर आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाएंगे ना तो ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो जैसे ही कंधा हटाएगा तो आपका सहारा टूट जाएगा। आप सहारा किसी से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद दूसरे पे आधारित हैं। इसलिए अपने हिसाब से जो भी हो रहा है, अपने से जो हो रहा है वही कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।